हेलो एवरीवन। अ, आज मैं आपसे एक नए टॉपिक पे बात करना चाहूँगी क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक माँ और एक टीचर दोनों का रोल प्ले किया है। तो आज हम लोग अक्सर जब स्कूल में पीटीएम अटेंड करते हैं तो पेरेंट्स की बहुत सारी कंप्लेंट सुनते हैं कि बच्चा कहना नहीं मानता, बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है ना? बच्चा डिसिप्लिन नहीं है, अपनी चीज़ें फैला के रखता है और खाना नहीं खाता, हेल्दी फूड नहीं खाता, हमेशा बाहर की चीज़ों की डिमांड करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अनगिनत चीज़ें हैं, ठीक है? तो सॉल्यूशन भी हमारे पास अनगिनत हैं और एक अच्छी पेरेंटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि एक यू नो पेरेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा सबसे अच्छा हो, तो सेम बच्चा भी वही सोचता है और वो ज़्यादा सोचता है कि उसके माँ बाप भी दी बेस्ट हों जो उसे समझें। अगर हम इसमें बात करने जाएंगे तो एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी बन जाएगी, बट अभी मैं आपको तो बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ और आगे अगर वक्त मिला तो आगे भी हम डिस्कस करेंगे कभी। अ, उसमें सबसे पहली जो चीज़ है जो मैंने रियलाइज़ की है, स्टोरी टेलिंग। ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ में कि स्टोरी टेलिंग आप घर पे भी कर सकते हैं और स्कूल में एज अ टीचर भी कर सकते हैं। स्टोरी के थ्रू आप यकीन मानिए आप बच्चों को जो चाहे वो करवा सकते हैं। जो क्वालिटीज़ आप चाह रहे हैं बच्चों में डेवलप करना, वो हर क्वालिटीज़ आप बच्चों में डेवलप करवा सकते हैं। पर हाँ, उस स्टोरी टेलिंग सेशन के लिए आपको अपना क्वालिटी टाइम बच्चों को देना पड़ेगा और दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट एंड इट वर्क्स मिरेकल, रियली आई एम टेलिंग यू। और दूसरी बात है जो, कभी भी अपने बच्चे का कंपैरिजन नहीं करना है क्योंकि लाइफ में हम कुछ भी करें, हम किसी मुकाम पे चले जाएं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारा आत्मविश्वास। हम सब यूनिक हैं, हमारी अपनी क्वालिटीज़ हैं, हमारा अपना वजूद है। हम क्यों किसी से कंपेयर करके उसकी तरह बनने की कोशिश करें? हमारी अपनी आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर बच्चा किसी को अपना रोल मॉडल मानता है, अपना आइडियल मानता है, वो ऑटोमेटिकली उसे फॉलो करेगा, उसकी अच्छी चीज़ें फॉलो करेगा। लेकिन जब हम अपने ही बच्चों का कंपैरिजन अपने फ्रेंड्स के बच्चों से, अपने रिलेटिव्स के बच्चों से, अपने पड़ोसियों के बच्चों से करते हैं, तो उस बच्चे की जो 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 इमोशंस हैं, वो हर्ट होता है, उसे बुरा लगता है, उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाता है और फिर वो सेम चीज़ें उस तरह से करना शुरू करता है जो आपको इरिटेट करती हैं, क्योंकि कहीं तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। आफ्टर ऑल है तो वो बच्चा ही। तो मेरा उन सब पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि दो चीज़ें प्लीज़ हमेशा ध्यान में रखिए। अपने बच्चे का आत्मविश्वास बनाए रखें और उसका कभी भी किसी से कंपैरिजन मत करिए। उसको उसको ये फ़ील दीजिए कि वो अपने आप में यूनिक है, दी बेस्ट है, उसकी अपनी क्वालिटीज़ हैं, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। एंड सेकंड, थोड़ा-सा स्मार्टली, आप जो कुछ भी अपने बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं, वो प्लीज़ कहानियों के माध्यम से करिए। अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाइए। आप खुद कहानी बना के जो हैबिट आप डेवलप करना चाहते हैं, उस हैबिट पे क्विकली एक छोटी-सी कहानी सुनाइए। बच्चा आपकी बात मानेगा। ट्रस्ट मी।